हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक बीएम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र से मैथ लेकर आए हैं, जो आज हम आप लोग को बनाने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अब किताब में तो है नहीं, लेकिन एक बीएम क्वेश्चन के तौर पर इसे रखे हुए हैं। तो आज क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखना है। इसमें एक बात याद रखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सोल्व। सबसे पहले इसमें कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं कह रहा है ए cos थीटा कॉमा 0। ठीक है, ये cos थीटा पर। ठीक है ना, आप रूट में पढ़े होंगे, चाहे संख्या वाला कोई होगा पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर ए cos थीटा कहता है कॉमा 0 तथा 0 ए sin थीटा कहता है कि बीच की दूरी आपको निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो यह वीडियो दूरी वाला सूत्र अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। और नहीं फॉर्मूला याद होगा तो अभी हम लिख देते हैं। ठीक है ना, बनाते समय लिखेंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होता है। तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। इससे हम मैथ को बना लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। मान लेते हैं इसको बिंदु ए ले लीजिएगा। देखिए पूरा डिटेल बना रहे हैं। माना कि बिंदु ए उठा लेते हैं, ए cos थीटा, ठीक है ना, कोमा 0, और बी हम ले लेते हैं इसको, बी 0 कोमा ए साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वह ए बी के बीच की दूरी निकालना होगा आपको। ठीक है ना, इससे आसान बन जाएगा। तो प्रश्न से लिखिएगा, तो प्रश्न से। ठीक है ना, समझते जाए, एकदम इत्मीनान समझिए। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो ए बी के बीच की दूरी आप निकालिए। तो ए बी बराबर लिखिएगा, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा। या कितने ऐसे फॉर्मूला बना लेते हैं, x2 माइनस x1 हो जाता है, y2 माइनस y1 हो जाता है स्क्वायर पर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आगे बढ़िए, बराबर को लिखेंगे आप लोग। अब रही बात की x1 और x2 है क्या, तो समझिए पहले। यह फर्स्ट वाले को जो है इसको मानिएगा x1 ले लीजिएगा। ठीक है, इसको आप y1 ले लीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा x2 ले लीजिएगा, इसको आप y2 ले लीजिएगा। बस यही काम करना है। x1 इसको, y1 इसको, यानी पहले भुज होता है उसके बाद कोटि होती है, तो उसके अनुसार x1 इतना हो गया, y1 0 हो जाएगा, x2 आपका 0 हो गया, y2 इतना हो गया। ठीक है ना। तो इसी पर लाकर आपको सेट कर देना, आपका मान बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x1 देखिए कितना है, a cos थीटा कहता है, तो a लिखेंगे cos थीटा, इतना समझिए। अब माइनस कहता है तो माइनस लिख देते हैं। अब x2 की बात आती है, तो x2 देखो 0 है, तो 0 को सेट करेंगे आप लोग, इसके स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखिएगा, अब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कहता है, तो y1 कितना आपका 0 है, 0 रख दो। अब माइनस y2 कितना है, यहाँ पर a साइन थीटा का स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर डाल दीजिए, रूट को बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ 0 घट रहा है, 0 को वैल्यू स्क्वायर में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ समझिएगा, a cos थीटा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 को नो वैल्यू होगा। अब प्लस यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस में रखेंगे, 0 हटाकर माइनस में a साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। अब देखते जाइए आप लोग, इतना समझिए। यहाँ से a cos थीटा का स्क्वायर कर दे, 0 हटा दिया है, 0 को नो वैल्यू है यहाँ पर। अब माइनस में क्या कर दिया है, a साइन स्क्वायर थीटा, 0 को हटा दिया। अब समझिए, अब a पर भी स्क्वायर होगा और cos थीटा पर भी स्क्वायर होगा। तो अब करते क्या है, यहाँ समझेंगे, a का स्क्वायर कर देते हैं, इसमें cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं, चूंकि दोनों पर स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों पर स्क्वायर है, ए अलग गुना में है और cos थीटा अलग है, तो ए का स्क्वायर भी किया, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा भी किया। अब प्लस, अब समझते हैं कि माइनस में जब रहता है स्क्वायर तो प्लस बन जाता है, इसे में माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस बना लेता है। तो यही चीज है, जैसे में -2 -2 माइनस यानी +4 कर जाता है, तो माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, समझे ना। तो यहाँ पर ए पर भी स्क्वायर होगा और साइन पर भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ कर सकते हैं ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब आगे इधर बनाकर बना देते हैं, देखिएगा। तो ए पर भी स्क्वायर कर दिए और साइन थीटा पर भी स्क्वायर कर दिया, माइनस आपका प्लस बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों में स्क्वायर है, तो दोनों
में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉमन खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ समझिएगा, और हम करते क्या है बाबू, ए स्क्वायर अब कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस है तो प्लस बच गया, और यहाँ से ए स्क्वायर निकाल दिए है तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यानी ए स्क्वायर कॉमन निकला दोनों में से तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, अब प्लस के प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ब्रैकेट अपना लॉक कर देंगे, यहाँ से आगे बढ़ा दीजिए रूट का। अब आगे समझते हैं, समझिए अब यहाँ जो है ए स्क्वायर लिख देते हैं, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है, एक होता है, फिर समझेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, यहाँ से गुना है तो गुना एक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर जाके एक में गुना करेगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब रही बात की वर्गमूल का नियम होता है कि डबल संख्या गुणनखंड में रहता है तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, अर्थात समझेंगे, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, ए गुना ए, दो बार एक है तो दो बार जब ए है तो वर्गमूल टूटेगा तो क्या बचेगा, सिंगल एक ए निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए बी के बीच की दूरी जो निकलने वाली है आपका ए आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस मैथ का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह जो मैथ अब सोल्व की है दूरी सूत्र से जो मैथ है वो समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल आप लोगों के साथ एक और बीएम क्वेश्चन के साथ, लेकिन क्या करना है, इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो।